हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पूर्वी और रिया मैम मिलके क्या धमाका लाने वाली है और कैसे साक्षी को रियलाइज़ कराने वाली है कि वो उसको भी स्वाति मैम से प्यार है। वहाँ पे जो पूर्वी होती है और रिया मैम वो ज़्यादा बातें नहीं करती हैं, कुछ चीज़ें बातें करती हैं, कुछ खाते हैं और वहाँ से अपनी अपनी स्कूटी लेके निकल जाते हैं घर के लिए। और इधर जो साक्षी होती है वो बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, इधर उधर टहलने के बाद लास्ट में वो सोने का ही डिसाइड करती है और वो सो भी जाती है अच्छे से। इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो सारी चीज़ें कर तो रही होती हैं, उनका मन तो बिल्कुल नहीं लग रहा होता है, सारी चीज़ें वो कर रही होती हैं, लेकिन एक कहते हैं ना, मन से सारी चीज़ें की जाए तो अच्छी लगती है और बिना मन के बस चीज़ें फोर्सफुली की जाए तो वो उसमें भी मन नहीं लगता। बस ऐसे ही हो रहा होता है स्वाति मैम के साथ। स्वाति मैम सारी चीज़ें करने की कोशिश तो कर रही होती हैं पर उनसे हो नहीं रहा होता है। फिर वो सारी चीज़ें साइड में फेंकती हैं और बोलती हैं, हद है, आज कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों? ऐसा नहीं कर सकती मैं, सारी चीज़ें मुझे ऐसे बिगाड़नी नहीं है, किसी के आने से ऐसी मेरी लाइफ ख़राब नहीं हो सकती। और वो ऐसे ही सोच रही होती है और फिर वो चली जाती है बेड पे और वो लेट जाती हैं। उन्हें नींद तो नहीं आ रही होती है पर फिर भी सोचती है सो जाए, लेकिन अभी शाम हो रहा होता है तो सोने का टाइम तो बिल्कुल नहीं होता है। पर वो फिर उठती हैं और फिर नीचे आ जाती हैं। उधर जो साक्षी होती है वो सो चुकी होती है। इधर पूर्वी पहुंचती है घर पे और घर पे पहुंच के वो अपनी मम्मी पापा से मिलती है और सारी बातें होती है और फिर वो जाती है रूम में जाती है तो देखती है कि साक्षी सो रही है, तो वो बिना डिस्टर्ब किए हुए अपने कपड़े चेंज करती है और फिर वापस नीचे आ जाती हैं। इधर जो रिया मैम है वो भी जाती हैं स्वाति मैम के घर पे और जब वो घर पे जाती हैं तो वो अंकल से मिलती हैं। तो स्वाति मैम के पापा बोलते हैं कि वो तो सो रही है। जो रिया मैम होती है वो बोलते हैं कि शाम के टाइम पे सो रही है। फिर इधर से जो स्वाति मैम होती है वो आ रही होती है नीचे की तरफ, तो वो बोलते हैं, नहीं पापा मैं नहीं सो रही, और तू यहाँ क्या कर रही है? जो रिया मैम है वो सीढ़ी की तरफ देखती हैं और जब देखती हैं कि स्वाति नीचे आ रही है तो वो जाती है उसके पास और वो बोलती हैं, और क्या हाल है, सब ठीक है? जो स्वाति मैम है वो थोड़ा सा शॉक होके देखते हैं कि जब जानती है सारी चीज़ें तो फिर ऐसे ड्रामा करके पूछने की क्या ज़रूरत है। जो रिया मैम है वो बोलते हैं कि तू कुछ सोच रही है? स्वाति मैम बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं सोच रही, और ये पागल हरकतें मत कर, ठीक है? और यहाँ पे क्या कर रही है? जो रिया मैम होती है वो बोलती है, यहाँ पे मैं तेरे भूत को देखने आई थी, सोचा था देख लूँ क्योंकि उसका भी अभी हाल चाल मिल नहीं रहा है ना। जो स्वाति मैम होती है वो बोलती है कि अच्छा, मेरा भूत कहाँ दिखेगा तुझे? जो रिया मैम होती है वो बोलती है, तू पागल है, अगर तेरा भूत देखना है तो तेरे घर पे ही तो आना पड़ेगा, वो वहीं पे दिखेगा ना, मेरे घर पे तो दिखेगा नहीं। स्वाति मैम बोलती है, अगर तेरा मजाक ही घटिया वाला हो गया हो तो अगर रुकना है तो रुक, नहीं तो फिर जाना है तो चली जा। जो स्वाति मैम होती है वो रूडली थोड़ा सा बोल रही होती है क्योंकि उन्हें पसंद ही आ रही होती है सारी चीज़ें। पहले उनका मूड अच्छा था तो हंसी मजाक की चीज़ें पसंद भी आती थी, पर अब नहीं आ रही होती है। रिया मैम भी समझ रही होती है पर वो उनके मूड को लाइट करने की कोशिश कर रही होती है, उन्हें हंसाने की कोशिश कर रही होती है, पर उन्हें पता था इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उनका मूड तभी ठीक होगा जब सारी चीज़ें ठीक होगी। वो मन ही मन कहती हैं कि स्वाति, ज़्यादा टेंशन मत ले, मैं सब कुछ ठीक करके ही रहूँगी, मैं तेरे चेहरे पे ये स्माइल ला के ही रहूँगी। और वो ऐसे ही सोच रही होती हैं। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती है, तुझे खड़े खड़े सोचना है तो सोच, मैं जाती हूँ। जो रिया मैम होती हैं वो बोलती हैं कि अरे कहाँ जा रही है तू, बता तो सही। स्वाति मैम बोलती है, मुझे तो सोचने वाला काम नहीं है ना, खड़े खड़े होके मैं जा रही हूँ चाय बनाने। जो रिया मैम होती हैं वो बोलती है, चाय बनाने, मेरे लिए बना दे यार। वो बोलते हैं कि कितने बरसों हो गए तेरे हाथ की चाय पिए हुए, तो प्लीज़ ना बना दे। जो स्वाति मैम होती हैं वो घूर के देखती हैं और बोलती है, अच्छा अभी तो कल ही पी के गई थी, ठीक है? जो रिया मैम होती है वो बोलती, कल कल कब मैं पी के गई थी? कल तो मैंने शायद खाना पीना शायद कुछ भी नहीं किया मैंने। जो स्वाति मैम है वो थोड़ा सा देखती हैं रिया मैम की तरफ और बोलती है, अच्छा ठीक है ना,
हाँ, बस ये था कि अंकल ने बनाई थी ना, वो तूने नहीं बनाई थी, तो अच्छी नहीं थी। अंकल रिया मैम की तरफ देखते और बोलते, बेटा मेरे हाथ की चाय तुम्हें अच्छी नहीं लगी? जो रिया मैम होती है वो फंस जाती है और बोलते कि नहीं नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। स्वाति मैम बोलते, हाँ हाँ जवाब दे। जो रिया मैम होती है वो बोलती है, हाँ मैं दे रही हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं अंकल, सब मतलब आपकी भी चाय अच्छी होती है और आपकी बेटी भी चाय अच्छी होती है, बस ये है कि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनाती है ना। जो हाँ, जो स्वाति मैम के पापा होते हैं वो हंसते हैं और फिर स्वाति मैम चली जाती हैं किचन में और वो चाय बना रही होती हैं। इधर जो रिया मैम होती हैं वो भी उनके पीछे पीछे आ गई होती हैं। तो स्वाति मैम बोलते हैं कि तुझे चैन नहीं मिल रहा ना मेरे पीछे पीछे आने से, तू अगर तेरे को यहाँ पे आना था ठीक है, हॉल में जा बैठ, मैं लेके आ रही हूँ ना चाय, तुझे पीना है मैं लेके आऊँगी वहीं पे, यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है? रिया मैम बोलते हैं कि कोई बात नहीं ना, मैं तुझे बनाते हुए देख लूँगी, मैं भी सीख लूँगी कि कैसे बनाई जाती है इतनी अच्छी चाय। जो स्वाति मैम वो समझ रही होती हैं कि रिया मैम क्या करने की कोशिश कर रही हैं और बोलते हैं कि देख रिया, तो जो भी करने की कोशिश कर रही है वो अभी होगा नहीं, ठीक है? तो प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दे, मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, मैं ठीक हूँ, मैं अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ रिया, मुझे बख्श दे प्लीज़, मुझे अकेले रहना है, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, किसी से कुछ भी नहीं कहना। जो रिया मैम होती हैं वो देखती हैं स्वाति मैम की तरफ और वो चाहती तो नहीं थी पर वो सिचुएशन समझ रही होती हैं और वो वहाँ से चुपचाप बाहर आ जाती हैं। जो स्वाति मैम है वो चाय बनाती हैं, सब कुछ करती हैं और फिर बाहर लेके आती हैं और जब लेके आती हैं तो रिया मैम चाय पीती हैं। वो बस स्वाति मैम की तरफ देख रही होती हैं, बहुत सारी बातें करती हैं, हंसाने की कोशिश करती हैं, पुरानी बातें करती हैं कि जब हम बचपन में रहा करते थे तो स्वाति तुझे पता है, तू लंच लेके नहीं जाया करती थी और मेरा लंच खा जाया करती थी, मैं मुझे भूखे रहना पड़ता था और तुझे अंकल से डांट पड़ती थी मेरे कहने पे। वही सारी चीज़ें हंसी मजाक हो रहा होता है पर स्वाति मैम उन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही होती हैं, उनका ध्यान ही नहीं होता है एक तरह से। वो अपनी चीज़ों में इतनी उलझी हुई होती हैं कि उस चीज़ से उन्हें कोई भी चीज़ महसूस नहीं हो रही होती, ना खुशी ना कुछ भी नहीं, बस उनके दिल में जो चुभन हो रही होती है वो अलग ही हो रही होती है। स्वाति मैम फिर वहाँ से चाय पी के उठ जाती हैं और वो जाने लगती हैं। रिया मैम रुकती हैं और बोलती कहाँ जा रही है? स्वाति मैम बोलती हैं कि कहीं नहीं, बस थोड़ी सी हवा लेने जा रही हूँ, शायद यहाँ पे घुटन हो रही है मुझे। जो रिया मैम है वो समझती हैं, उनके पापा को ये बात सुनाई नहीं देती लेकिन रिया मैम को सुनाई देती है और वो बोलते हैं कि ठीक है मुझे पता है तुझे क्या हो रहा है, बट इतनी ज़्यादा तकलीफ में रहेगी तो उससे अच्छा तू मुझसे बात कर लेना, सारी चीज़ें थोड़ी सी भी सही हो सकती है। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेले रहना है, रिया प्लीज़ समझना, मुझे अकेले रहना है, तू जा यहाँ से। रिया मैम एक कह सकते हैं एक अच्छी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी स्वाति मैम की और वो बहुत अच्छे से स्वाति मैम को समझती थी। वो समझ रही होती है कि जो चीज़ अभी उसे सता रही है वो चीज़ ऐसे ठीक नहीं होगी, जिसने उसे हर्ट किया वही अगर उसे मनाए तो ही तकलीफ़ कम होगी और ये चीज़ तो अभी इतनी जल्दी पॉसिबल भी नहीं थी। तो फिर वो वहाँ से जाने के लिए निकल जाती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि स्वाति मैम ज़्यादा चीज़ें अनकम्फर्टेबल फील हो और वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर ले, क्योंकि स्वाति मैम को अगर वो ज़्यादा परेशान करती थी तो यही करती थी हमेशा से और उन्हें पता था। तो वो ये चीज़ नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि थोड़ा खुले में सांस ले, अच्छा लगे उसे और सारी चीज़ों से उसे थोड़ा रिलीफ मिले और वो वहाँ से फिर स्कूटी स्टार्ट करती हैं और चली जाती हैं। इधर जो साक्षी होती है वो तो आराम से मस्त सो रही होती है। खुद कहते हैं ना, जब हम दर्द में होते हैं, जब हमारे अंदर तकलीफ़ होती है तो हम एक अलग ही सुकून में, एक गहरी नींद में, भले ही वो नींद अच्छी हो या नहीं हो पर हम सोते हैं, बहुत सोते हैं। जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहा हो तो हम बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो वैसे ही आज साक्षी बहुत लेट तक सो रही होती है। उसके पापा जाने वाले होते हैं जगाने के लिए लेकिन पूरी मना कर देती है कि नहीं पापा, उसको रेस्ट करने दीजिए, थोड़ा सा वो थक गई है, भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इसीलिए आप प्लीज़ मत जगाइए उसको और
आप रहने दीजिए, वो अपने आप थोड़ी देर में उठ जाएगी, अगर नहीं उठेगी तो मैं जाऊँगी उठा दूँगी। तो ऐसे बोल के वो टाल देती है। वो चाहती थी कि वो आराम से सोए, अपनी चीज़ों को रिलैक्स करे और रिलैक्स माइंड से कुछ चीज़ें जो भी सोचे वो अच्छा सोचे। पर साक्षी क्या ऐसा सोचेगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब देखते हैं आगे। जो इधर स्वाति मैम होती हैं वो बाहर होती हैं, गार्डन एरिया में टहल रही होती हैं, इधर उधर कर रही होती हैं, अपने फूलों को देख रही होती हैं। जो वो बातें करती थी थोड़ी थोड़ी, जो चीज़ें कहती थी हमेशा, वो आज कुछ भी नहीं कह रही होती है, बस साइलेंट। वो बस देख रही होती हैं। वो जो चुप्पी होती है ना, वो अलग ही स्वाति मैम को सुकून दे रही होती है उस टाइम पे। कहते हैं ना, जब हमारे अंदर बहुत तूफान चल रहा होता है तो हमें आसपास की जो साइलेंस होती है वो बहुत सुकून देती है। तो बस वही हो रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत सारी चीज़ें सोच रही होती हैं और बाहर से एकदम शांत, कि लगे ही ना कि अंदर उनके कुछ चल भी रहा है। और फिर ऐसे ही थोड़ी देर टहलने के बाद वो अंदर आ जाती हैं और अंदर आने के बाद वो अपना काम करती हैं एज़ यूजुअल, रूटीन जो उनका होता है, खाना बनाना, सारी चीज़ें करना। और करने के बाद वो अपने पापा को खिलाती हैं, खुद खाती हैं थोड़ा-सा, वो ज़्यादा नहीं खाती हैं। उनके पापा बोलते हैं कि मेडिसिन लेनी है, सारी चीज़ें लेनी है, प्लीज़ खा लो। तो फिर स्वाति मैम थोड़ा खाती हैं, उनके पापा भी खिलाते हैं और फिर उसके बाद स्वाति मैम चली जाती है सोने के लिए। इधर जो साक्षी होती है वो 7 बजे उठती है। जब उठती है तो उसे लगता है कि सुबह हो गई, और फिर जब वो टाइम देखती है तो वो देखती है कि अभी एकदम ऑलमोस्ट शाम ढल चुकी है और 7 बज चुके हैं। तो वो बस उठती है, फ्रेश होती है। एक होता है ना, जब हम दिन में नींद लेते हैं तो अलग ही बॉडी दर्द करती है, अलग ही मन हो जाता है ख़राब सा। जब हमारी नींद पूरा प्रॉपर होती नहीं है और हम अलग ही गहरी नींद में चले गए होते हैं तो बॉडी अलग ही पेन करती है। तो ऐसा ही हो रहा होता है साक्षी के साथ। वो अलग ही पेन महसूस कर रही होती है बॉडी में, और फिर वो अच्छे से अपना फ्रेश होती है और फिर बाहर आती है। थोड़ा सा वो बाहर जाने की सोचती है, लेकिन फिर सोचती है कि बाहर जाएगी तो फिर पापा पूछेंगे कि इतनी देर तक क्यों सो रही थी, ये वो। उसे ये हो रहा होता है क्योंकि उसने आज तक कभी भी दिन में सोया नहीं था और आज पहली बार था कि वो दिन में सोई थी। बहुत रेयर होता था कि वो सो जाती थी, जब उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती या कुछ चीज़ें होती थी तभी वो सोती थी, लेकिन आज इतने दिन बाद वो सोई थी। तो वो फिर सोच रही होती है कि क्या बोलेगी, फिर सोचती है कि बोल देगी कि तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर वो नीचे आ जाती है। जब नीचे आती है तो फिर वो देखती है कि उसके मम्मी पापा बैठे होते हैं और खाना वाना बन चुका होता है। तो ये होता है कि वो आती है, बैठती है अपने पापा के पास और उसके पापा देख के बोलते हैं, बच्चा हाँ नींद पूरी हो गई? तो साक्षी उनकी तरफ देखती है और बोलती है कि हाँ पापा, नींद पूरी हो गई। तो जो होते हैं साक्षी के पापा, वो कुछ भी सवाल नहीं करते, कुछ भी नहीं पूछते कि बेटा इतना लेट क्यों सोई, दिन में कोई क्यों सोई। तो साक्षी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं सोचती है। इधर जो पूर्वी होती है वो खाना वाना लगा चुकी होती है और बोलती है कि चलो हम सब खा लेते हैं, और सब लोग थके हुए हैं तो फिर थोड़ा सो भी लेंगे अच्छे से। तो ये होता है कि ये लोग आज पहले ही खा लेते हैं खाना और सारे लोग खाते हैं। साक्षी का मन तो नहीं होता, अंदर से कुछ भी इच्छा नहीं हो रही होती है, पर वो अपने मम्मी पापा की बात पे नहीं टाल पाती ना। उसके मम्मी पापा बोलते हैं खाना खाने के लिए बहुत, तो उसको पता था कि अगर वो नहीं खाएगी तो उनके मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाएंगे, तो वो खाती है अच्छे से। और फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है बाहर की तरफ, अपने पापा को बोल के कि पापा मैं जा रही थोड़ा टहलने के लिए बाहर की तरफ। तो उसके पापा बोलते हैं मैं भी आता हूँ ना। तो साक्षी बोलते है कि नहीं पापा, आप रेस्ट करिए, मैं जाती हूँ। और ऐसे करके वो चली जाती है। और फिर इधर जो पूर्वी होती है वो देखती है कि ये चली गई है बाहर और सारी चीज़ें, पर वो कुछ नहीं कहती है, ना ही उसके पीछे जाती है, क्योंकि उसे पता था अभी साक्षी को जितना टाइम दिया जाए उतना अच्छा है। वो अकेली जितना सोच सकती है अपनी माइंड से सारी चीज़ें, सही गलत का फ़र्क अगर कर लिया अपने से ही तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। पर वो सही गलत का फ़र्क अलग हो जा रहा होता है, वो अलग ही कुछ चीज़ सोच ले रही होती है। वो जाती है गार्डन में, टहल रही होती है, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर कर रही होती है।
उसने बहुत सारी चीज़ें अभी तक सर्च भी कर ली होती है, उसे पता भी चला होता है कि ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, पर वो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि नहीं, अगर होती भी है तो मेरे लिए नहीं होती, मैं स्ट्रेट हूँ, मैंने ऐसा कभी फ़ील ही नहीं किया, मैंने ऐसी सारी चीज़ें मुझे फ़ील ही नहीं हुई। और सारी चीज़ों को अब झुठला रही होती है। अब उसे पता होता है कि सब कुछ है, पर वो झुठला रही होती है, अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर रही होती है। हाँ, कभी-कभी होता है ना कि हम अनजाने में गलती करते हैं और कभी-कभी हम जानबूझ के गलती करते हैं। तो अनजाने में की गई गलती तो एक तरह से माफ़ कर भी देता है इंसान, पर जानबूझ के की गई गलती बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है सामने वाले को। अब साक्षी जानबूझ के कर रही है सारी चीज़ें, क्योंकि उसे सब कुछ पता है। उसने बहुत सारी चीज़ें सर्च भी कर ली होती है, बहुत सारी चीज़ें देखी भी होती है। इतने दिन में उसने बस यही सर्च किया होता है कि क्या लड़की और लड़की के बीच प्यार हो सकता है, क्या एक लड़की से प्यार कर सकती है, यही सारी चीज़ें सर्च की होती है। और उसे हर बार यही आंसर आया होता है कि प्यार किसी भी जेंडर का मोहताज नहीं है, किसी को भी किसी से प्यार हो सकता है। लड़के लड़की को प्यार हो सकता है और लड़की लड़की को प्यार हो सकता है, लड़के लड़के को प्यार हो सकता है। पर साक्षी इन सारी चीज़ों को फिर भी नकार रही होती है। उसे ये लग रहा होता है कि नहीं, ऐसी सारी चीज़ें नहीं हो सकती है और मैं ऐसी सारी चीज़ें नहीं कर सकती हूँ, मेरे लिए ये सारी चीज़ें नहीं बनी है, मैं स्ट्रेट हूँ। और वो अपने आप को बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही होती है। वो इसीलिए बाहर आई होती है क्योंकि उसने सोने से पहले बहुत सारी चीज़ें सर्च करी होती है और उसे पता भी चला होता है। और वो सारी चीज़ें जो झुठलाने की कोशिश कर रही होती है और उसी झुठलाने की कोशिश में वो सो गई होती है। फिर से उठी होती है तो वो सारी चीज़ें उसे याद तो आती है, पर फिर से कोशिश कर रही होती है अब बाहर आके कि नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती। इधर जो पूर्वी होती है वो अपने रूम में जाती है और वहाँ बैठी होती है। जो साक्षी का फ़ोन होता है वो वहाँ पे होता है, साक्षी के पास नहीं होता, क्योंकि साक्षी को अब फ़ोन से लेना देना ही नहीं होता। उसके सब माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है कि उसने फ़ोन कहाँ फेंका है, कहाँ रखा है, उसको खुद में नहीं पता। तो जो पूर्वी होती है वो साक्षी का फ़ोन चेक करती है और जब साक्षी का फ़ोन देखती है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें देखती है और देख रही होती है कि साक्षी ने इतने दिन में क्या-क्या सर्च किया है। उसने अपनी फीलिंग सोचने उसको पता था कि अगर कोई इंसान इस बारे में नहीं जानता तो वो ऑफकोर्स फ़ोन में ही चेक करेगा, पता करेगा कि क्या ये फीलिंग होती है, क्या ये सारी चीज़ें होती है, रियल में एग्जिस्ट करती है। तो उसे पता होता है। पूर्वी काफ़ी स्मार्ट थी और वो पता करती है तो उसे पता चलता है कि हाँ, साक्षी ने सर्च किया है, पर साक्षी ने डिलीट भी कर दिया था। पर ये चीज़ तो पूर्वी को पता ही थी कि वो डिलीट तो कर ही देगी, लेकिन बहुत सारे तरीके होते हैं भाई। आप अगर सर्च हिस्ट्री भी डिलीट करो तो कुछ जगह से नहीं डिलीट की जा सकती है, तो उसे पता चल जाता है क्योंकि आपकी फीड में वो सारी चीज़ें आने लगती हैं। आप सर्च हिस्ट्री तो डिलीट कर सकते हो, पर यूट्यूब पे थोड़ा भी कुछ बारे में ज़्यादा जान लो, बार-बार देख लो उस चीज़ को, तो आपकी फीड में आने लगती है और जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इसने सर्च किया है। अब ये होता है कि पूर्वी तो समझ जाती है कि इसने अपनी चीज़ें जान ली है, लेकिन क्या ये एक्सेप्ट कर रही है या सारी चीज़ें? तो वो सोचती है कुछ चीज़ें छेड़ने के पे कि कुछ बातें वो कहेगी, उससे रिएक्शन पता चल सकता है साक्षी का कि उसने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया। जो साक्षी होती है बहुत देर बाहर रहने के बाद आती है रूम में, जो पूर्वी होती है वो उसका फ़ोन एज़ इट इज़ रख देती है जहाँ पे था और फिर जो साक्षी होती है वो आती है और फिर आके बेड पे लेटने वाली होती है। तो जो पूर्वी होती है वो कहती है कि अभी तो सोई थी, फिर से सोने जा रही है। साक्षी बोलती है हाँ देव, बस मेरा मन कर रहा है, अभी भी नींद आ रही है मुझे। जो पूरी होती है वो बोलती है अच्छा, वो स्वाति मैम से तुम्हारी बात हुई? क्योंकि स्वाति मैम की तबीयत ठीक नहीं है यार, और बहुत सारी चीज़ें भी हो रही है। उनकी तबीयत मैंने आज भी देखी, ठीक नहीं थी। तुम्हें पता है क्यों तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है उनको? क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, जितना तुम बात करती हो उतना तो मैं बात करती नहीं हूँ। जो साक्षी होती है ना उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि क्यों, मुझे कैसे पता होगा? अगर उनकी तबीयत ख़राब हो रही है तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप खुद जाके पता करिए ना कि उनकी तबीयत ख़राब क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, उन्हें क्या हो रहा है, खुद जाके पता करिए। और वो ऐसे करके चादर तान के सो जाती है।
इस रिएक्शन से पूर्वी को पता चल जाता है कि ये अपनी चीज़ों से भाग रही है, क्योंकि अगर उसने सारी चीज़ें एक्सेप्ट की होती तो वो ऐसे बात नहीं करती। पूर्वी अब समझ जाती है कि साक्षी तो खुद से कुछ करने नहीं वाली, उसे ही बहुत कुछ करना होगा। और वो फिर वो भी क्या करती है, अब जग के क्या कर सकती थी, क्योंकि साक्षी खुद सो गई थी और उसके पास कुछ भी समझाने या बताने का, अब जब इंसान ही सो गया तो वो किसे बताएगी, और वो सो जाती है। फिर ऐसे ही ये दिन बीत जाता है। अगली सुबह होती है, जो साक्षी होती है वो बहुत पहले उठ जाती है, क्योंकि सोई तो थी नहीं ढंग से, और दिन में सोने की वजह से वो बहुत लेट सोई और फिर उसका मन भी नहीं था, तो वो उठ जाती है। उठने के बाद वो फ्रेश होती है, बहुत जल्दी तैयार भी हो जाती है। इधर जो पूर्वी होती है वो देख के शॉक होती है कि मतलब ये इतनी जल्दी तैयार, मतलब क्या हो गया, क्योंकि पूर्वी थोड़ा सा लेट सोई होती है, उसने सारी चीज़ें सोची होती है रात भर कि क्या क्या सारी चीज़ें, और फिर उसमें थोड़ी लेट उठी होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लेट हो गई होती है स्कूल के लिए। लेकिन टाइम था, अभी भी बहुत टाइम था। पर वो जब साक्षी को तैयार देखती है तो वो कम्प्लीटली शॉक हो जाती है कि मतलब ये इतनी जल्दी, जो कभी तैयार नहीं होती है, क्या मतलब ये स्कूल जाने के लिए इतना ज़्यादा तत्पर है या मतलब क्या। फिर जो पूर्वी है वो ज़्यादा नहीं सोचती है, वो उठती है और फिर वो भी जाती है, फ्रेश होती है, नहाती है, सारी चीज़ें करती है, कपड़े पहनती है, और उसके बाद फिर तैयार होके अच्छे से वो नीचे जाती है। आज लेट हो चुका था तो वो बस दोनों जाते हैं नीचे, लंच करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। क्या बात है बेटा, आजकल तुम बहुत ज़्यादा सो रही हो, क्या हो गया। जो पूरी होती है बोलते नहीं नहीं मम्मा, वो बस ये हुआ कि मैं लेट थोड़ा सा सोई थी, नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा सा थकान ज़्यादा थी तो शायद नींद नहीं आ रही थी। जो उसकी मम्मी होती है तो वो बोलती है कि अच्छा कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद ये लोग ऐसे ही फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर जो पूर्वी होती है और साक्षी वो निकल जाती है स्कूल के लिए। इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो सो तो गई होती हैं जैसे तैसे करके, फिर जब सुबह उठी होती हैं तो वो उनका जाने का तो मन नहीं होता अंदर से, क्योंकि वही सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती है। क्योंकि अब तो ये है कि उन्हें पता है कि अब रोज़ उन्हें फेस करना तो होगा ही, क्योंकि साक्षी का वही क्लासरूम और सारी चीज़ें उन्हें पढ़ाने तो जाना ही होगा। वो बहुत हिम्मत करके ये सारी चीज़ें कर रही होती हैं, लेकिन क्योंकि जब जिस इंसान से आप इतने अटैच्ड हो, आपके दिल में उसके लिए प्यार हो, और वो सामने से उसकी आंखों में आप नफ़रत देखो, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसी टाइम होती है। स्वाति मैम ये तकलीफ़ झेल रही होती हैं, और वो तकलीफ़ उनसे ज़्यादा इस टाइम अगर रिया मैम या पूर्वी समझ भी रही हैं तो सबसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी तकलीफ़ तो स्वाति मैम को हो रही है ना, उनसे ज़्यादा वो सारी चीज़ें कोई भी समझ नहीं सकता। तो जो स्वाति मैम होती हैं वो अपना तैयार वैयार होती हैं बहुत अच्छे से, और फिर थोड़ा सा खाती हैं और फिर निकल जाती हैं स्कूल के लिए। फिर इधर जो पूर्वी साक्षी वो पहुंच चुके होते हैं स्कूल में, और बहुत अच्छे से मतलब अपने बैग रख के आते हैं क्लास में, ग्राउंड में आते हैं। और फिर इधर जो स्वाति मैम होती है वो भी आ चुकी होती हैं। स्वाति मैम आके और वो देखती हैं साक्षी की तरफ, पर साक्षी एक नज़र उनकी तरफ नहीं देखती। उसे पता तो चल गया होता है कि वो आई हैं, इसीलिए वो अपनी नज़रें झुका लेती है, दूसरी साइड कर लेती है, वो नहीं देखना चाहती थी। उसकी आंखों में साफ साफ वो नफ़रत, वो सारी चीज़ें अलग ही महसूस हो रही होती है स्वाति मैम को। वो चीज़ देख के उन्हें अलग ही दर्द हो रहा होता है। वो वहाँ नहीं रुकती है, चली जाती है स्टाफ रूम में। और फिर जब रिया मैम होती हैं वो स्वाति मैम को देखती हैं तो उनका जो फेस है उतरा हुआ, तो फिर वो समझ जाते हैं कि साक्षी रास्ते में मिली थी और ऐसा हाल है। फिर वो कुछ नहीं बोलती, बेल लगती है, प्रेयर्स होते हैं, स्टार्ट होते हैं। जो स्वाति मैम है वो आती तो हैं पर एक भी बार वो देखती नहीं है साक्षी की तरफ, और फिर वो सोचती है कि अब इग्नोर करना ही लास्ट ऑप्शन है, और फिर वो सारी चीज़ें करती हैं। क्योंकि आप जितना देखोगे उतनी तकलीफ़ होगी, ऐसा स्वाति मैम का हाल होता है, तो वो फेस ही नहीं करना चाह रही होती है। और फिर उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। फिर सारे टीचर्स जो होते हैं वो स्टाफ रूम की तरफ जाते हैं, और वहाँ से सारे टीचर्स पढ़ाने के लिए निकल जाते हैं। सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने अपने क्लासरूम में होते हैं, और फिर ऐसे ही क्लास एक के बाद एक लगने लगती है। और फिर आता है थर्ड लेक्चर में स्वाति मैम का मन तो नहीं होता है कि वो जाए,
पर वो कहते हैं ना, मजबूरी कुछ भी करा सकती है। मजबूरी नहीं है एक तरह से वो, क्योंकि वो साक्षी की वजह से बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ सकती थी। वो ये चीज़ कभी नहीं चाहेंगी कि उनकी वजह से उनके बच्चों के पढ़ाई पे इफ़ेक्ट आए, इसीलिए वो चाहती हैं पढ़ाने के लिए, और वो साक्षी को फुल्ली इग्नोर करने की कोशिश करती हैं। वो चाहती थी कि वो साक्षी की तरफ एक भी बार ना देखे। वो जानती थी कि वो एक भी बार देखेंगी तो उन्हें सारी चीज़ें याद आएगी, जिसकी वजह से वो शायद कमज़ोर पड़े। बट अब वो उसकी तरफ एक भी बार नहीं देख रही होती हैं। साक्षी यहाँ पे उनकी तरफ देख ही नहीं रही होती है। वो अपनी सारी चीज़ें कर रही होती है। बीच बीच में कभी देख रही होती है तो वो देख रही होती है कि स्वाति मैम कैसे उसे इग्नोर कर रही हैं। उसे दिल ही दिल हर्ट भी हो रहा होता है कि स्वाति मैम उसे इग्नोर कर रही हैं, पर उसका जो गुस्सा होता है अंदर से, जो उसकी सारी चीज़ें होती हैं, वो कह रही होती हैं कि सही है, वो जितना मुझसे दूर रहे उतना ठीक है। साक्षी अपने ही कश्मकश में अलग अलग चीज़ें कर रही है, पर क्या वो सही कर रही है ये तो पता नहीं उसको। पर देखा जाए तो वो बिल्कुल ही सही नहीं कर रही है। वो सारी चीज़ें जानते हुए भी अपने आप से स्वाति मैम को दूर कर रही है, सारी चीज़ें इग्नोर कर रही है, पर ये तो सही नहीं है ना। जानते हुए भी चीज़ों को फिर से इग्नोर करना सही नहीं था। वो नहीं जानती थी उस टाइम अलग बात थी, पर अब वो सारी चीज़ें जान रही है फिर भी सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही है, तो ये तो सही नहीं है ना। और जो साक्षी होती है उसको इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता है, फिर भी वो नहीं पूछती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी उनसे पूछना। और वो बस ऐसे ही बैठी होती है। स्वाति मैम को लगता है कि इसे नहीं समझ में आ रहा है। वो नोटिस तो कर ही रही थी, क्योंकि चाहे वो कितना भी इग्नोर कर ले, उनके दिल में जो प्यार था वो तो था ही ना। और वो देखती हैं, लेकिन वो जाती भी हैं साक्षी के पास और बोलती हैं, साक्षी तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साक्षी बोलती, नहीं मैम, मुझे सब समझ में आ रहा है और सारी चीज़ें ठीक है। जब ऐसे बोलती है साक्षी तो स्वाति मैम को लगता है शायद वो ज़्यादा सोच रही है, और फिर वो वहाँ से आ जाती हैं। साक्षी को समझ तो नहीं आ रहा था, फिर भी वो नहीं कहती है। ये सारी इग्नोरेंस कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जानबूझ के कर रही है, और जिसकी चीज़ों की वजह से अब शायद बात आगे तक बढ़ रही है। और ऐसे ही फिर ये क्लास ओवर हो जाता है। साक्षी एक भी बार स्वाति मैम से वो क्वेश्चन नहीं पूछती है, ना ही अपने डाउट को क्लियर करने की कोशिश करती है। अब वो ये उसका गुस्सा है या नफ़रत या क्या है, ये तो वही जाने। और ऐसे ही क्लास ओवर हो जाती है और स्वाति मैम चली जाती हैं। और इधर जो पायल मैम होती हैं वो अपना 4th लेक्चर लेने आती हैं, और जब आती हैं तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वो भी पढ़ा रही होती हैं। जो अंशिका होती है वो नोट कर रही होती है कि मतलब जो स्वाति मैम की क्लास में सारी चीज़ें हुई तो ये इसने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, जबकि वो हमेशा क्वेश्चन पूछती थी, पुटअप करती थी, सारी चीज़ें पूछती थी, और एक भी क्वेश्चन इसने नहीं पूछा। और स्वाति मैम आई भी थी इसके पास तो इसने एक भी बार कुछ भी नहीं कहा। तो ये चीज़ अंशिका बहुत नोट कर रही होती है। और फिर जो पायल मैम होती हैं वो पढ़ा रही होती है, तो जो भी क्वेश्चन आ रहा होता है साक्षी को तो वो पुटअप कर रही होती है। तो फिर जो अंशिका होती है वो यही सोच रही होती है कि स्वाति मैम के साथ क्या हो गया इसको, वो तो इसकी फेवरेट है और ऐसे तो कभी नहीं होता। तो वो बस यही सोच रही होती है। तो वो सोचती है कि लंच में शायद वो पूछ सके, पर उसे पता होता है कि उसके सवालों का जवाब साक्षी कभी नहीं देगी, क्योंकि वो अभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश कर रही है अपनी चीज़ों से। और जो अंशिका होती है वो बस देख रही होती है साक्षी को। साक्षी का फेस भी थोड़ा थोड़ा उतरा हुआ होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसे परेशान कर रही होती है, और वो अच्छे से अभी सो नहीं पा रही होती है। तो नहीं सोने की वजह से कहीं ना कहीं फेस पे तो असर आएगा ही ना। और फिर ऐसे ही 4th लेक्चर भी बीत जाता है और लंच हो जाता है। तो जो अंशिका होती है वो साक्षी के पास जाती है, तो साक्षी बोलती है
क्या हुआ? अंशिका बोलती है हुआ तो कुछ नहीं है, बट तुम कुछ अलग बिहेव नहीं कर रही। साक्षी बोलती है अलग बिहेव? मैं अलग बिहेव कहाँ कर रही हूँ? जैसा है सारी चीज़ें वैसी ही तो है। जो अंशिका होती है उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि देखो साक्षी, मैं देख रही हूँ सारी चीज़ें, तुमने हर टीचर्स के साथ अच्छे से बिहेव किया जैसे तुम हमेशा करती हो, बट स्वाति मैम के साथ अलग है, क्यों? जो साक्षी होती है उसे गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि क्यों का क्या मतलब है? मेरा मन करेगा तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, नहीं मन करेगा तो नहीं पूछूंगी, इसमें क्या मतलब है? अंशिका जब ये बिहेवियर देखती है तो वो बोलती है कि ठीक है, रिलैक्स, मैं तो बस जस्ट पूछ रही थी, मुझे लगा कि हो सकता है स्वाति मैम से तुम्हारी थोड़ी सी लड़ाई हो गई हो। साक्षी बोलती है हाँ, मुझे बस यही काम बचाया ना कि मैं जाके उनसे लड़ती रहूं और पूरे दिन लड़के मैं बैठी रहूं, है ना, और मुझे वो मनाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जो अंशिका है वो देख रही होती है कि क्या हो गया है, क्या सारी चीज़ें हो गई है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है साक्षी जो भी बोल रही होती है, क्योंकि उसे सब कुछ तो पता होता नहीं है। साक्षी फिर उतनी सारी चीज़ें कह के बस निकल जाती है दीदी के क्लासरूम की तरफ, और इधर अंशिका सोच में पड़ जाती है कि हुआ क्या है और इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है ये। जो साक्षी होती है वो तो चली जाती है अपनी दीदी के क्लासरूम में, और वहाँ जाकर भी वो चुपचाप बस बैठी होती है। पूर्वी देखती है और बोलती है क्या हो गया? जो साक्षी होती है वो बोलती है कुछ नहीं हुआ, आप खाना ले आओ ना, मुझे खाना दे दो, मुझे बस थोड़ी सी भूख लगी है और खा के मैं चली जाऊंगी। पूर्वी बोलती है कि कोई बात नहीं, खाना है ठीक है, मुझे पता है खाना खाना है, पर खाना खाने के बाद जाना क्यों है? साक्षी बोलते है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बस इसीलिए थोड़ा जाना है टहलने के लिए बाहर ग्राउंड की साइड में। जो पूर्वी होती है वो बोलती है ठीक है, मैं भी चल लेती हूँ। जो साक्षी होती है वो बोलती है नहीं दी, मैं अकेले रहना चाहती हूँ प्लीज़। पूर्वी बहुत उसे सारी चीज़ें पूछने की कोशिश कर रही होती है, साक्षी को भी पता होता है कि वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रही है, पर साक्षी बताने की चाह नहीं रही होती है, वो बताना ही नहीं चाह रही होती कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वहाँ से अंशिका के पास से भी वो इसीलिए आई थी कि उसे पता था कि अंशिका पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि क्या हुआ है, पर वो किसी को बताना नहीं चाहती कि क्या हुआ है। जो साक्षी होती है और पूर्वी होते हैं आज सालनी नहीं आई होती है, साक्षी को उतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें झेल रही होती है, तो वो क्या ही ध्यान देगी, और फिर वो खाती है और फिर निकल जाती है। जो पूर्वी होती है वो भी जाती है उसके पीछे पीछे, क्योंकि वो चाहती थी उससे कुछ ना कुछ पूछना, और वो उसके पीछे पीछे जाती है। जो साक्षी होती है वो ग्राउंड की तरफ ऐसे ही इधर उधर टहल रही होती है, बच्चों को देख रही होती है खेलते हुए, और वहीं बस बैठी होती है। जो पूर्वी होती है वो भी देख रही होती है कि बस बैठी है चुपचाप, जो हमेशा खेलती थी इधर उधर करती थी, बट आज बस चुपचाप बैठी है। साक्षी, तुम अपनी चीज़ों को समझ रही हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट तुम जो भी कर रही हो वो सही नहीं है, ना अपने साथ सही कर रही हो तुम, ना स्वाति मैम के साथ सही कर रही हो। साक्षी चुपचाप बस बैठी होती है, वो अपनी चीज़ों को सोच रही होती है सारी चीज़ें कि वो कैसे हैंडल करेगी और क्या करेगी, कैसे सारी चीज़ों को वो एक तरह से आगे बढ़ाएगी, कैसे वो करेगी। जो पूर्वी होती है वो कुछ सोचती है और कुछ सोच के वो करती है कुछ प्लान और वहाँ से चली जाती है। जो साक्षी होती है उसे तो पता भी नहीं होता है कि पूर्वी ने क्या प्लान किया है और क्या करने वाली है। वो जाती है पूर्वी रिया मैम के पास, वहाँ स्वाति मैम होती हैं, उसे स्वाति मैम से मिलना होता है, थोड़ी बातें करनी होती है, तो पूर्वी जाती है। स्वाति मैम देखती है पूर्वी को और बोलती है हाँ पूर्वी बोलो। तो पूर्वी जाती है स्वाति मैम के पास और पूछती है स्वाति मैम आप ठीक है? स्वाति मैम बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ पूर्वी, मुझे क्या होगा। जो रिया मैम होती है वो बोलती है कि हाँ तुझे क्या होगा, तूने तो अमृत पी रखी है जिससे तुझे कुछ होगा ही नहीं कभी। जो स्वाति मैम है वो घूरती है रिया मैम की तरफ और बोलती है कि तू ज़्यादा नहीं बोलती है। पूर्वी बोलती है हाँ ना मैम, मुझे भी लगता है कि रिया मैम बहुत ज़्यादा बोलती है। रिया मैम पूर्वी की तरफ घूरती है और बोलती है अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ? जो पूर्वी है वो बोलती है ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बोलती हैं मैम। जो
रिया मैम होती हैं, वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, फिर तुम स्वाति मैम से ही अपनी बात करो, मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पूर्वी होती है उसे तो बात करनी ही होती है, वो ये चीज़ तो नहीं कर सकती ना, अभी तो लड़ नहीं सकती, तो वो फिर पोलाइटली बोलती है सॉरी मैम, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। रिया मैम शॉक की, मतलब इसने मुझे सॉरी बोला, वाह क्या बात है। जो पूर्वी होती है वो बोलती है कि प्लीज़ मान जाइए ना मैम, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया फ्लो में। जो रिया मैम वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बट तुम सॉरी कि सूरज उल्टी दिशा से कब निकला। जो पूर्वी है वो जवाब तो देना चाहती थी, लेकिन अभी दे नहीं सकती थी, क्योंकि कुछ चीज़ें उसे प्लान करनी थी और रिया मैम का साथ होना ज़रूरी था। तो फिर वो बात तो करना चाहती थी, बट वहाँ पे स्वाति मैम होती हैं तो वो कुछ कहती नहीं है, फिर वहाँ से वो निकल जाती है। तो रिया मैम हंसती हैं और फिर उनको भी पता होता है कि इसको कुछ काम था जिसकी वजह से ये बात करना चाहती थी और बात नहीं कर पाई, और इसीलिए इसने पोलाइटली वे में सॉरी बोला। तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता होती है, लेकिन जानबूझ के छेड़ना उनकी आदत होती है। और फिर ऐसे ही लंच ओवर हो जाता है और साक्षी जो होती है वो अपनी क्लास में आ जाती है। अंशिका अब बस साक्षी को नोट कर रही होती है कि साक्षी का बिहेवियर क्यों चेंज है, क्या हुआ है, तो वो जानना चाहती थी, क्योंकि अब वो उसकी एक अच्छी फ्रेंड थी। तो अपनी फ्रेंड को परेशान देखना, कौन ही अपनी फ्रेंड को देख पाएगा ऐसे परेशान। तो वही बस देख रही होती है, सोच रही होती है कि क्या हुआ है। और इधर जो पूर्वी होती है वो अलग ही क्लास में बैठ के सोच रही होती है, अपने दिमाग को बहुत दौड़ा रही होती है कि वो क्या करेगी, क्या सारी चीज़ें करके इन दोनों को करीब लाएगी। तो वही सारी चीज़ें सोच रही होती है। जो रिया मैम होती है, स्वाति मैम, वो सारे टीचर्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ऐसे ही एक के बाद एक लेक्चर लेने स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही सारे लेक्चर्स हो जाते हैं और छुट्टी का टाइम हो जाता है। पूर्वी बस सारे लेक्चर्स अच्छे से लेती है, उसका कुछ दिमाग था कि वो क्या करेगी, वो सारी चीज़ें कैसे करेगी, वो अपने दिमाग में बहुत कुछ दौड़ा रही होती है। और इधर जो साक्षी होती है उसका तो मन नहीं लग रहा होता है, उसे बस अब घर जाना होता है। तो जैसे ही छुट्टी होती है वो निकल जाती है, और जो पूर्वी होती है वो भी देखती है कि साक्षी निकल रही है तो वो भी जाती है, क्योंकि आज वो पहले निकल गई होती है, कुछ चीज़ें उसे करनी होती है, सोची होती है। पर साक्षी उस प्लान पे पूरा पानी फेरते हुए बस आज पहले ही निकल जाती है, बिना पूर्वी के वेट के। ये कभी नहीं हुआ था आज तक, बट वो निकल गई होती है, उसे अच्छा ही नहीं लग रहा होता, अंदर से बहुत अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो निकल जाती है। जो पूर्वी बोलते हैं शट यार, ये लड़की भी ना, जो मैंने सोचा था ये क्या, मतलब कोई बात नहीं साक्षी, जो तुम कर रही हो ना अभी बेटा, मैं तुम्हें बताऊंगी। चलो, यहाँ पे प्लान वर्क नहीं करा तो फिर ठीक है, अभी बहुत है टाइम मेरे पास, कभी ना कभी तो वर्क करेगा ही। अब पूर्वी ने क्या सोचा है वो तो आगे ही पता चलेगा। तब तक के लिए इतना ही, आगे का पार्ट जानने के लिए बने रहिए इश्क की सांस के साथ। आई नो पार्ट भी थोड़ा शॉर्ट भी आता है और थोड़ा गैप भी हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। मैं जानबूझ के गैप नहीं करना चाहती, बट सारी चीज़ें काम करने की वजह से थकान इतनी हो गई थी कि मैं डायरेक्ट सो जाती हूँ रात में, और दिन में मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टोरी नहीं आ पाती। क्या बोलूँ मैं भी आप लोगों को ऐसे निराश नहीं करना चाहती, और सारी चीज़ें मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं आप लोगों को निराश करूं, बट क्या करूं मैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं मुझसे, मैं जानबूझ के नहीं करती ना, हो जाती है बस। चलिए, आप लोग स्टोरी को सुनिए और अपना ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।